राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे। हरियाणा के कैथल कलायत के सरकारी स्कूल में एनएसएस शिविर का आयोजन 3 जनवरी से किया जा रहा था, जिसका समापन कर दिया गया है। समापन समारोह का जोर शोर से आयोजन किया गया, जहां पर आयोजनकर्ता और विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम समापन समारोह के उपलक्ष्य में प्रस्तुत किए। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हरियाणा रवि जैस्ट की विशेष रिपोर्ट। बने रहें खास खबरों के साथ आज हिंदुस्तान के साथ। थैंक यू पापा, यू आर सो स्वीट। मेरे ऑनलाइन फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे होंगे। नाम विजेंद्र है, मैं जिला संयोजक एनएसएस कैथल। आज ये स्कूल का ये जो स्कूल है जी ट्रिपल एस कलायत, इसमें एनएसएस का हमारा शिविर लगा हुआ था 3 जनवरी से लेके और 9 जनवरी तक। आज इसका समापन था, उसी के उपलक्ष्य में आज मैं यहाँ आया हुआ था जी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे ज़िला कैथल में लगभग 40 एनएसएस की यूनिट है जहाँ पर ये एक्टिविटी होती है। और हमारा जो एनएसएस का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाना, क्योंकि हम देखते हैं कि स्कूल में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उनके पास इतना समय नहीं होता किसी टीचर के पास या किसी भी और दूसरे साथी के पास कि वो बच्चों को अच्छी बातें बता पाएँ। लेकिन भारत सरकार ने 1969 में ये योजना चलाई थी कि हम बच्चों को समाज से जोड़ें, हाउ टू कनेक्ट टू सोसाइटी, कि हम बच्चों को ये बता पाएँ कि सोसाइटी के अंदर जो दिक्कतें हैं, भ्रूण हत्या है, दहेज प्रथा है या कोई और बुराइयां हैं, उसके बारे में इन बच्चों को तैयार करना है और उनकी सूचनाएं जो है वहां जाके देनी है। जैसा आज आपने देखा भी होगा, इन बच्चों ने बहुत अच्छा एक नुक्कड़ नाटक तैयार किया हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि जो आजकल के जो बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, वो सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया को यूज़ करने में बुराई नहीं है, लेकिन उसकी अधिकता में बुराई है और उसके जो उसकी एक्टिविटी है उससे जो नुकसान होते हैं उसमें बुराई है। तो उसमें ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से हम इनके यूज़ से बच सकते हैं। इसका यूज़ करके आप अच्छी जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे एनएसएस का जो ये कैंप है वो 7 दिन का लगाया जाता है। इसमें हम डॉक्टर से मिलवाते हैं, एक दिन का जो हमारा कार्यक्रम होता है किसी डॉक्टर को बुलाया जाता है। एक दिन का हमारा कार्यक्रम होता है किसी रेड क्रॉस सोसाइटी से फर्स्ट एड की ट्रेनिंग के लिए। इसी प्रकार से एक दिन का हमारा जो सड़क सुरक्षा वाहन है उसके लिए, इसी प्रकार से फायर सेफ्टी के लिए, और दूसरे अदर जो सोशल जो लोग हैं, जो सोसाइटी के गणमान्य लोग हैं, वो हमारे बीच में आते हैं, हमें सूचनाएं देते हैं और उनसे प्रोसीड किया जाता है। और फिर यही बातें हम सोसाइटी के बीच में लेके जाते हैं नुक्कड़ नाटक के रूप में। वहाँ लोगों के बीच में जाके हम अपनी बात रखते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें समाज के अंदर ये करना चाहिए। इससे इन बच्चों के अंदर वो सामाजिक गुण आ जाते हैं जो सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। आज हम देखते हैं जी, आप राजू कौशिक। आज एनएसएस का जो ये कैंप का समापन समारोह था, मुझे इसमें पहुंचने का अवसर मिला और यहाँ आकर के देखने को मिला कि विद्यार्थियों ने बहुत कुछ एक सप्ताह में सीखने को मिला। और चाहे वो खेल के विषय की बात हो, चाहे कल्चर प्रोग्राम की हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आज हमारी छात्राएं कमनी हैं। और जो ये एनएसएस का कैंप है, वास्तव में ये हमारे ज़िला के कोऑर्डिनेटर जिंदर सिंह के मार्गदर्शन में हमारे कलायत के संयोजक राज सिंह जी ने बच्चों को निखारने का काम किया। मैं इनको भी इस कैंप के समापन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा ग्रुप है, उनमें से कोई भी अपना नहीं लगता, सब मतलबी है। देख, तू जल्दी से ठीक हो जा, डोंट वरी, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। थैंक यू यशिका, तू ही मेरी सच्ची दोस्त है। तुझे पता है मैं स्कॉन से जुड़ी हुई हूँ और उसमें एवरी संडे हमारी गर्ल्स का एक छोटा सा गेट टुगेदर होता है, जिसमें हमें यही सिखाते हैं कि हमें हमारी लाइफ को किस तरह से जीना चाहिए और कैसे हमें सोशल मीडिया और बुरी आदतों से बच के रह सकते हैं। तुम्हें मेरे साथ वहाँ जरूर चलना चाहिए। हाँ यशिका,
सुनने में तो ये काफी अच्छा लग रहा है। तुम आना तो सही, तुम्हें सबसे मिलके बातें करके बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तू इतना बोल रही है तो मैं ये संडे जरूर चलूंगी। चलो फिर मिलते हैं संडे को। बाय बाय, टेक केयर। बाय। मैं इंतजार करता हूँ कि कोई गलतियां करे, और जब कोई गलती करता है तो मैं उसे माफ नहीं करता। वो मेरे जाल में फंस चुका होता है, फिर धीरे धीरे मेरे बस में आ चला जाता है, और फिर उसकी जिंदगी तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मेरे पापा को तुम पहचानते नहीं हो। वो तुम्हें जेल भेज देंगे, सड़ोगे तुम जेल में। जेल और मैं? बेवकूफ लड़की, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। योर लाइफ इज ओवर। जो हो रहा है वो तुमने किया है, तुम खुद ही जिम्मेदार हो इसके लिए। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार। तुम्हारे 5000 एफबी फ्रेंड्स हैं, और तुम्हारा एक भी फ्रेंड तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकता। We are शक्तिमान। देखा, ये सब मोबाइल की वजह से ही हुआ है। मैं तो हमेशा से ही बोलती थी, आप ही इसे बस मॉडर्न लड़की बोलते रहते थे। कुछ भी मत बोलो तुम, मोबाइल की वजह से थोड़ी ना कुछ होता। पंचायत समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि हमारा चुनाव ठीक 2 बजे शुरू होगा। जो भी बाहर है वो अपने हाल के अंदर आ जाए और अपने मतदान प्रक्रिया में भाग लें। ये सदस्यों से अनुरोध है कि हमारा जो पंचायत समिति अध्यक्ष पद और उपाध्यक्ष पद का चुनाव ठीक 2 बजे शुरू होगा। जो भी सदस्य साथी बाहर है वो हॉल के अंदर आ जाए और अपने मतदान प्रक्रिया में भाग लें। इस वक्त की बड़ी खबर आज देख रहे हैं आप आज हिंदुस्तान टीवी पर। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हरियाणा रवि ज्येष्ठ कल्याथ कैथल से विशेष रिपोर्ट दे रहे हैं। पंचायत समिति चुनाव के उपलक्ष्य में लंबे समय से विवादों में चल रहे चुनाव को आज संपन्न करा दिया गया। जहां लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि दाव किसके पेच में जाएगा, तो आज हम आपको दिखा रहे हैं पंचायत समिति चुनाव कल्याथ ब्लॉक का संपन्न हो गया, जहां पर भाजपा ने बाजी मारी और जजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। भाजपा समर्थित चेयरमैन पद उम्मीदवार ज्योति ने 4 मतों से बाजी मारी, वहीं उप चेयरमैन सोमती ने 3 मतों से जीत प्राप्त कर पंचायत समिति चुनाव में जीत हासिल की। चुनाव के समय भारी पुलिस बल मौजूद रहा और ग्रामीणों में भी जोश और आक्रोश दोनों चीज़ें देखी गई। चुनाव अधिकारी और प्रशासन के साथ ही राज्य मंत्री कमलेश डांडा के सुपुत्र तुषार डांडा भी चुनाव के समय मौजूद रहे। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हरियाणा की विशेष रिपोर्ट देखते रहिए आज हिंदुस्तान टीवी पर। खास खबरों के लिए, भारत की विशेष खबरों के लिए देखते रहें आज हिंदुस्तान टीवी।
वॉइस मैं और खड़ी कर लो, वॉइस कौन सी है? अपने आप चले जाएंगे जी, जो मेंबर है ना इनकी एंट्री करवाते हैं। वो तो इनको लेके आइए, ये हमारी जिम्मेवारी है। आगे के साथ आगे सारे आगे। एक बार वो देख लो फिर तो बड़े दावे थे और आप एक गणना भी लेकर चल रहे थे कि 12 वोट की संख्या आपके पास थी, तो क्रॉस वोटिंग हुई? सर उस टाइम थी सर। जी हाँ जी सर। तो और जी 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 हाँ बोलो बोलो आप। हाँ जी उस टाइम थी सर। फिर उस टाइम इन्होंने अपना काम कार्य जारी रखा था सर। वो टाइम बीत चुका है सर। अब उसको लेकर क्या चलना सर, कोई फायदा नहीं। तो आपके घर में सेंध लगी है, आपके पार्षदों को अदला बदली हो गई, संख्या कम कैसे हो गई आपकी? कैसे क्या काम है? तो ये विश्वासघात हुआ मैडम? मैडम ये विश्वासघात हुआ आपके साथ? हाँ जी सर, हाँ जी। तो बहुमत 14% दावा द्वारा किया कर रहा था जिस टाइम आप आए, तो 14 से तो 9 रह गए मैडम। हाँ जी, तो सर देखो एक विश्वास होता है जी, और विश्वास के जरिए हम किसी पे भरोसा करते हैं तो उनके दिल में नहीं बढ़ा जाता ना। अच्छा हाँ जी सर। सुमित्रा जी बहुमत घटा कैसे, क्या कारण मानते हो आप इसके? ये तो उनकी सोच है सर, किसी की सोच को हम नहीं कर सकते ना। तो क्या शंका लग रही है आपको, कोई विरोध हो रही है? शंका लग रही है सर कि खरीदारी हुई है मैडम, और बोला भी है, पर क्या कह सकते हैं सर अभी। चलो ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। नहीं ये देखिए ये कैसे रह सका है? ये एंटी करप्शन नहीं करना, ये कोई प्राइस थोड़ी है। नहीं फिर मैं तो कह रहा हूँ ये थोड़ा ये डीएसपी साहब यार मैं समझता नहीं है तो ऐसे तो पद बनावा क्या, जब एक बार कह दिया चल अपनी इज्जत अपना। कौन ले सर्टिफिकेट तरफ जाएगी जनाब लेके करे पूरा वाले भाई कराम में कहीं और सर्टिफिकेट लेना चाहिए भाई हैं। चलो बुझियो सर्टिफिकेट एक पूरा ये घर को जाके जी चेयरमैन का चुनाव है मैडम जी, कितने उत्साहित हैं? माता जी को ले रहे हो साथ में? वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। भाई दोनों तरह के और है
जरूर आ गई टीवी में। चलो जाओ तो यार, मैं लग रहा समझा इतनी बार कर लिया, बार बार थोड़ा कृपया से, और 14 जो मेंबर थे उनके कृपया से। जी जी हाँ। आपको कितने वोट प्राप्त हुए? 13, वैसे तो 13 वोट प्राप्त हुए हैं। तो आपको जीत मिली है, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? आपको जीत मिली है चुनाव में, पूरी टीम को देते हैं जी। तो अब क्या लक्ष्य लेकर चलेंगे, अब क्या मकसद रहेगा? हल्के के साथ विकास करेंगे, और राज्य मंत्री कमलेश डांडा की कृपया से मैं आज इस ऊंचे पद पर चेयरमैन प्राप्त कर चुकी हूँ। इसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और तुषार जी का भी धन्यवाद करती हूँ। ज्योति जी, तीसरी बार चुनाव हुआ है, 2 बार पोस्टपोन हो गया। हाँ जी। तो क्या कमी रही थी? पिछली बार आप बहुमत के करीब नहीं थे, इसलिए पिछली बार दावे किए जा रहे थे, पिछली बार आपसे दावे किए जा रहे थे कि हमारे पास बहुमत है, चुनाव में टाइम पे नहीं है। अब की बार चुनाव में टाइम पे आई, कितना कॉन्फिडेंस था पीछे जा रहा है अब की बार? एसडीओ छुट्टी पर। ठीक है जी, कोई ठीक है कोई। आज हिंदुस्तान टीवी पर विशेष खबर देख रहे हैं। कश्मीर के बनिहाल से बड़े गांव तक बर्फबारी में लदी जन्नत की घाटी से गुजरती हुई ट्रेन के द्वारा मनमोहक दृश्य को कि किस प्रकार बर्फबारी ने जमीन को सफेद कर दिया है। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रेलवे के माध्यम से ये आप सब रिपोर्ट देख रहे हैं। हमारे जिला संवाददाता ने ट्रेन में सफर करते हुए कैमरे में इन दृश्यों को कैद कर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इन मनमोहक दृश्यों को आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर जाने वाली ट्रेन के माध्यम से